नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं 1 मार्च 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र है, परिघ योग, विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे सायंकाल 4:31 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के अवसर पर, इस महापावन अवसर पर आप रात्रि जागरण अवश्य करिए और अपने राशि अनुसार, मैं राशिफल में आपको बताऊंगा, उन द्रव्यों से भोलेनाथ की आराधना भी अवश्य करिए, उनका अभिषेक अवश्य करिए। दिव्य महाप्रयोग में आज कुछ ज्योतिषीय चर्चा भी है, कुछ और बातें भी आपसे मैं करूंगा, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है और केतु वृश्चिक में। चंद्रमा, शनि, बुध, मंगल और शुक्र, ये 5 ग्रह पंचग्रही योग है, आज परिवर्तित हो जाएगा। अब 4 ग्रह बचेंगे, ये सब मकर राशि में हैं। तो वहीं गुरु और सूर्य युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली की स्थिति को अगर आप देखें तो चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में है। तो आज मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे। मंगलवार का दिन और मंगल के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना है, और कौन सा वो कार्य है जिसे पूरा करने से आज आपको बचना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। बल्कि महाशिवरात्रि का ये पावन अवसर है, तो आने वाले पूरे वर्ष को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 6 मार्च दिन रविवार, कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। चतुर्थी रिक्ता तिथि होने के कारण केवल एक मुहूर्त मात्र मिल रहा है, रोग विमुक्ति का मुहूर्त, और वो भी रात्रि में है। रात्रि 10:05 से 11:20 के बीच रोग से मुक्ति हेतु स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। तो किसी भी तरह के रोग से अगर आप विशेषकर कोई दीर्घकालिक भयंकरतम रोग से ग्रसित हैं, तो इस समय काल का आप सदुपयोग करिए और इस समय काल में स्नान करिए। रोग विमुक्ति स्नान को सामान्य स्नान से थोड़ा अलग बना लेना चाहिए। अलग बनाने का सबसे सरल तरीका यही मैं कहा करता हूं कि कोई वनस्पति, मैं सबसे सरल वनस्पति नीम का पत्ता समझता हूं। वैसे अगर आप किसी आयुर्वेदज्ञ से मिल लें तो बहुत से आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी औषधियां हैं जो जल में डाल करके स्नान किया जा सकता है। तो उन औषधियों को डाल करके भी आप स्नान कर लें। रोग विमुक्ति स्नान में स्नान करने भर मात्र से भयंकर से भयंकरतम रोग से मुक्ति के रास्ते बन जाते हैं। तो अवश्य आप इस समय का, इस काल का सदुपयोग करिए। प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषीय सूत्र की ओर चलूं उससे पूर्व आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि बड़ी संख्या में
सबसे बड़ी बात अब तक के जीवन का ये अनुभव मेरा रहा कि लोगों का चाहे वो जिस कारण से भी भरोसा मेरे ऊपर हो, मैं अभी तक ये खुद भी नहीं समझ पाया कि इतना भरोसा लोगों को हुआ कैसे, पर है। एक बार कहना भर मात्र होता है और लोग उसका प्रभाव तुरंत दिखाते हैं, वो मान जाते हैं। और उसके पीछे कारण है, मैंने हमेशा देखा कि मैंने जितनी भी बातें आज तक आप सबों से कही, मैंने ऐसी बेफिजूल बातें कभी नहीं कही कि ये करो और कल वो हो जाएगा। मैंने हमेशा शास्त्रीय बातें ही कही हैं, और शास्त्रीय जो भी बातें होती है वो मेरी नहीं होती, वो ये ऋषियों की विद्या है और ऋषियों की होती है, तो उनकी बताई बातें कभी गलत नहीं हो सकती। तो जो भी प्रयोग कराया, जैसे भी कराया, वो चाहे तत्क्षण आपको रिजल्ट न दिया हो, लेकिन दिया। सो बड़ी संख्या में लोगों का पुनः लौट के आना, पुनः इस प्रोग्राम से जुड़ना, कार्यक्रम से जुड़ना, ये मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है। ये अपने आप में, मैं पहले भी कहा था कि इस कार्यक्रम को कराने से मुझे कोई विशेष फायदा नहीं मिलता सिवाय इसके कि मेरा नाम और बढ़ रहा है इससे। अभी तक जब मैं पटना में था तो वहाँ कोई नाम का मतलब नहीं था, लेकिन वाराणसी में विद्वान ब्राह्मणों के समाज में अगर बार बार वो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हों, आ रहे हों, तो ये अपने आप में आपकी गरिमा को बढ़ाने वाला होता है। यही मुझे इससे प्राप्त होता है। और आप कि मेरे एक बार कहने से जुड़ना, आपको उसका लाभ मिलेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। क्योंकि मैंने आज तक जितने भी कार्यक्रम किए कराए, उसमें पहले तो सात्विकता का विचार, वो उन्हीं ब्राह्मणों को चुना जो लगातार संध्या वंदन करते हैं, उनके आशीर्वाद से आपका काम बन सकता है, तो लाभ तो मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई चिंता नहीं। अब सवाल उठता है कि जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े वो तो ठीक, जो नहीं जुड़े वो महाशिवरात्रि की रात्रि सोकर मत बिताइएगा। हो सकता है आप अस्वस्थ हों, पूरे दिन भूखे खाली पेट नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, भोजन कर सकते हैं, सात्विक अन्न करिएगा। फलाहार तो करके रहा जा सकता है, नहीं आपको भरपेट भोजन ही करना है तो कर लीजिएगा सात्विक अन्न। मांसाहार, प्याज लहसुन इत्यादि से दूरी बनाइएगा। रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। मंगलवार के दिन यह महाशिवरात्रि हो जाने के कारण, विशेषकर आज के इस परिवेश की एक सबसे विकट परिस्थिति, धन अर्जित कर रहे हैं थोड़ा और कर्ज हो गया है इतना, उससे मुक्ति दिलाने वाला है। तो जो लोग बहुत बड़े कर्ज से जूझ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको मंत्र आता हो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये सबसे बड़ा मंत्र है। इसी मंत्र से शिवलिंग के ऊपर गन्ने का रस, गुड़ का रस, जो आपसे हो सके, भोलेनाथ का अभिषेक करिए। जिसको रोग है वो कुसे के जल से, कुशोदक से अभिषेक भोलेनाथ का करे। संतान की चाहत वाले, संतान के सुख को पाने वाले, या ऐसी कामना आप रखते हैं, या संतति का सुख आपको संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है, संतति तो है लेकिन वो पथभ्रष्ट हो रही है, गलत मार्ग पर जा रही है, दूध से भोलेनाथ का हर तरह की कामना की पूर्ति के लिए गंगा जल बनाया गया है। गंगा जल से आप भोलेनाथ का अभिषेक करिए। कामना जो भी हो, आज इस रात्रि को सोकर मत काटिएगा। जगने वाले ही पूरी जिंदगी आराम से सो सकते हैं। तो ये बहुत श्रेष्ठ रात्रि है, इस रात्रि का आप लाभ उठाइए। एक ज्योतिषीय तथ्य भी अब आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूं। जन्म कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कमजोर अवस्था में, जन्म कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कमजोर अवस्था में, अब कमजोर कैसे होता है? अंश बल से कमजोर होता है। तो कमजोर अवस्था में जिस ग्रह और जिस भाव के स्वामी के साथ युति संबंध बनाएगा, उस रिश्ते के द्वारा आपके धन का नाश होगा। अर्थात 12वां भाव किस चीज का है? व्यय का। अब हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मंगल भाई का कारक माना गया है, तीसरा भाव भाई का भाव है। तो अगर 12वें भाव कमजोर, 12वें भाव, ये हमेशा याद रखिएगा सूत्र में, कमजोर 12वें भाव का स्वामी यदि मंगल से संबंध बनाए, तृतीय भाव से संबंध बनाए, तो जातक के छोटे भाई के कारण या छोटे भाई के ऊपर उसके धन का नाश या धन की बर्बादी संभव है। वैसे ही चंद्रमा है तो मां के कारण, बुध है तो बहन या मित्रों के कारण, गलत संगति के कारण, गुरु है तो बड़े भाई के कारण, संतान के कारण, पंचमेश से अगर संबंध बन रहा है, पंचम अथवा पंचमेश गुरु से संबंध बन रहा है तो फिर संतान के कारण, सूर्य से बन रहा है, दसम भाव से बन रहा है तो पिता के कारण, शुक्र से बन रहा है या सप्तम से बन रहा है संबंध कमजोर 12वें भाव के स्वामी का, तो पत्नी के कारण, शनि से बन रहा है तो फिर हो सकता है भृत्य अर्थात नौकर के कारण, या आप किसी पर भरोसा करके धन उधार दे देंगे, विश्वास करके धन दे देंगे और बाद में वो धन लौटाएगा नहीं, इस कारण आपका धन नाश होगा। ये सूत्र आप ठीक पलट कर भी देख सकते हैं। पलट के कैसे देखना? अगर कमजोर व्ययस इनके साथ हो तो ये स्थिति आएगी।
अगर मजबूत धनेश इन्हीं में से किसी के साथ संबंध बना रहे हों, जो पूर्व में बता चुका हूं मैं, राशिफल का समय बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इनके साथ संबंध बनाए तो इन्हीं रिश्तों के कारण धन संचित होता है। धन व्यय भी समझा आपने और धन संचित भी। आशा करता हूं ये सूत्र आप समझ गए होंगे, नहीं तो कभी मौका आएगा तो प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर और समझाऊंगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए ग्रह यथावत है। दशम में पंचग्रही योग है जो कि आपको उत्साहित किए हुए है। आज मंगल के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। बस परिवार के अपने शुभ चिंतकों के कही बात को काटिएगा मत और उनकी बात को काट करके उनका अपमान मत करिएगा। आज सबसे जरूरी आपके लिए सूत्र है। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है। आपके द्वारा जो भी प्रस्ताव अनुमोदित आपके द्वारा होगा उसका सबके द्वारा सहर्ष उसे स्वीकार किया जाएगा। कार्यक्षेत्र में नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये अच्छा समय है, आप निवेश कर सकते हैं। बिन जानकारी इधर की बात उधर करने से केवल और केवल रिश्ते खराब होंगे, तो बिन जानकारी इधर से उधर बात मत करिए। जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। परिवार का सहयोग आपको हर हाल में मिल सकता है, परंतु परिवार के सदस्यों की कही बात को काटिएगा मत, और काटना ही आज आपके लिए सबसे ज़्यादा बुराई वाली स्थिति है। सफलता तभी मिलेगी जब आप उनकी बात को माने। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी। थोड़ी बहुत रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी आपको हो सकती है। बहुत ज़्यादा गर्म भोजन आज ना करें। सभी मेष राशि के जातक आज थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, 1 केजी, 1.25 केजी, और गुड़ को जल में घोल दीजिए और गुड़ के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। रात्रि में आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम है। निवेश इत्यादि करते हैं, कर सकते हैं। वृषभ की बात करूं तो भाग्यगत पंचग्रही योग, हालांकि मंगल के नक्षत्र में है चंद्रमा, तो सबसे पहले विपरीत का सम्मान करिए। अपनी महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु महत्वाकांक्षा को खुलेआम छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं कि अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए ये न के न प्रकारे न आप कोई भी कदम उठा जाएं, ऐसा मत करिएगा। हाँ, पहल करनी है, आपको कोशिश करनी है। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं तो खुद करिए, परंतु किसी की क्षति करके, हानि करके अपना लाभ मत कमाइएगा। आय और धन संचय यानी धनागमन और धन संचयन दोनों ही मैं देख रहा हूं। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित नया ऑफर मिलेगा। भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो या तो रुकिए या सोच समझ करके पूरी तरह से जानकारी लेकर के ही निवेश करिए। जरूरत पड़ने पर आपको मित्रों से मदद मिल जाएगी, परंतु आज आपका मित्र आपके खुद का आत्मविश्वास है। बहुत ज़्यादा जोखिम किसी भी मामले में मत लीजिएगा और जितना हो सके अपनी सफलता का गुणगान अपने मुंह से करने से आप आज थोड़ी ओछी स्थिति होगी, बदनामी आपकी होगी, छवि धूमिल होगी। सो अपनी प्रशंसा सबसे करने से बचिए। दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करना और दूसरों के भरोसे बैठ करके आपका भी कोई काम नहीं बनने वाला है। लव लाइफ में गलत फहमियों की संभावना है। सो लव लाइफ में किसी बात पर अगर मतभेद हो गया है तो अपनी बात पर अड़े रहने की जगह झुक जाना और झुक करके प्रेम संबंध को बचाना, यही आपके लिए श्रेष्ठ होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मेहनत के नतीजे आपके सम्मुख आने वाले हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। दूध से भोलेनाथ का अभिषेक आज आप अवश्य करिएगा। चाहे जो भी कामना हो, सकल कामना की पूर्ति हेतु दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश सोच समझ करके धैर्य के साथ करें। मिथुन के जातक, अभी कुछ कल ही के राशिफल में मैंने आपको बताया था, विशेष सावधान आपको रहने की आवश्यकता है। ये ग्रह स्थिति, भोलेनाथ की आराधना आज विशेष रूप से आपको आवश्यक है। कार्यस्थल पर हर किसी के प्रति अपना विचार साफ रखिएगा। किसी के लिए मन में कोई दुर्भावना रखने की आवश्यकता नहीं है। कार्यस्थल पर जो जिम्मेदारी आपको प्राप्त हुई है उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से सफलतापूर्वक उसका निर्वाह करने के लिए तत्पर और तैयार रहिए। जो चीज़ आपको नहीं आता दूसरों से पूछ लेना, सीख लेना। इससे आपकी कोई हेठी नहीं होगी, आप कमज़ोर नहीं होंगे, नीचा नहीं कोई कहेगा आपको। कोई भी फैसला बिना विचारे जल्दबाजी में न करें। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलने वाला है। अगर कोई पुराना मतभेद है तो उसे खुद ही खत्म करने का प्रयत्न करिए। बहस विवाद से आज मिथुन राशि के जातक हर जगह बचें। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बहुत जरूरी है। आंखों से संबंधित परेशानी, एसिडिटी की शिकायत, अगर गैस्ट्रिक वगैरह से संबंधित परेशानी है तो संभावना है कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य में परेशानी हो। फल का रस, जैसे मौसमी का रस, आज शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिएगा। इसी से अभिषेक करिएगा, आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है।
निवेश से आप बचिए, अच्छा रहेगा। कर्क के जातक अपने रोजमर्रा के काम मिलजुल करके करें, किसी न किसी के साथ मिलकर, चाहे वो जीवन साथी हो, माता पिता हो, भाई बहन। धैर्य का परिचय दें। अगर कहीं किसी मामले में परेशान थे, टेंशन में थे, तो स्थिति में शीघ्र बदलाव दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर भी अगर देखा जाए तो कोई बड़ा काम आपको अगर दिया जा रहा है तो आगे बढ़कर के उस काम को स्वीकार करिए, आपको सफलता मिलेगी। करियर से संबंधित कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको फायदा मिलने वाला है। कई मामलों में आज आपको सलाह की आवश्यकता पड़ेगी, सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। वो सहयोग और सलाह लेकर के आगे बढ़िए। मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा से आज जीवन साथी का मूड कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में शीघ्रातिशीघ्र उन्नति के लिए कोई गलत कार्य मत करिएगा और किसी भी तरह के कागजात पर साइन करने से पहले कागजात को भली भांति पढ़ लीजिएगा। व्यापारी हैं और व्यापार से संबंधित कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात के लिए आज का दिन बहुत अच्छा तो वैसे नहीं है, परंतु अपने पार्टनर के साथ संबंध को मजबूत बनाने के लिए जितना हो सके प्रयत्न करिए। और कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हैं तो आज ना करें। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से प्रेम और सहयोग मिलेगा और दाम्पत्य जीवन ठीक है। जीवन साथी की कही बात को मानिए। जीवन साथी का साथ आज आपके लिए बेहद जरूरी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से आप बस पीछे मत हटिए। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। मेहनत से ही आज आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में आपके कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और भोलेनाथ पर आज दूध अर्पित करिए। दूध से ही भोलेनाथ का अभिषेक आपको करना है। दूध में गंगा जल मिला करके और तब आप उससे अभिषेक करिए। सिंह की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से आज षष्ठ में होना आपके सभी कार्यों को ये पूरा कराने वाले हैं। परंतु योजनाबद्ध ढंग से अगर आप काम करते हैं तभी आपको सफलता मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा फायदा आपको होने वाला है। कार्यक्षेत्र में अगर देखें तो अधिकारी वर्ग, जो अधिकारी आपको विशेष रूप से परेशान करता था या जिस अधिकारी के कारण आप सदैव परेशान रहते थे, उसी अधिकारी की ओर से आज आपको आपके लिए सहयोग का हाथ बढ़ने वाला है। दिन अच्छा है, परंतु किसी को उधार मत दीजिएगा। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। और वाहन स्वयं चलाते हैं तो आज लापरवाही मत करिएगा, दुर्घटना की संभावना आपके लिए है। जीवन साथी का साथ और सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ जितना हो सके कहीं अच्छा कार्य करिए। कहीं धार्मिक स्थल जो है, शिवलिंग इत्यादि जहाँ पर है, शिव मंदिर है वहाँ पर, या ज्योतिर्लिंग इत्यादि है वहाँ जाकर के दर्शन करिए। प्रेमी के साथ अगर मतभेद हो गया है तो बीती बात को भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और विद्यार्थी नए सिरे से ध्यान देना शुरू करें। पढ़ाई के लिए मेहनत करें, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है। कोई पुराना रोग भी आज आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भोलेनाथ पर आज शहद से आपको अभिषेक करना चाहिए। शहद ले लीजिए और शहद से ही भोलेनाथ का अभिषेक करिए, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हेतु। कन्या राशि के जातक आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करें, परंतु आज कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा कदम न उठाएं। अपनी योजना पर किसी से चर्चा न करें। अपनी योजना हर किसी से न बताएं। करियर में अगर बदलाव करना चाहते हैं तो समझदारी के साथ ही कदम आगे बढ़ाइए। व्यापारियों को मैं आज का दिन आपके लिए अनुकूल देख रहा हूं, लेकिन फायदा इसी में है कि बेहद शांत और सतर्क होकर के योजनाबद्ध ढंग से आप आगे बढ़ें, सफल होंगे। व्यापार में संशय की स्थिति अगर है तो इसके लिए अपने पार्टनर से, जीवन साथी से, माता पिता जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे बातचीत करिए। आपकी संशय, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। बहस करने से बचिए। लव लाइफ में अगर कोई टेंशन थी, सावधानी के साथ उस टेंशन को दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आज विशेष रूप से सतर्क और सावधान रहना है। कन्या राशि के जातकों को पेट में अल्सर या पित्त से संबंधित परेशानी की संभावना बनेगी। लकी अंक 8, लकी कलर सिंदूरी। और आज कुशोदक, कहीं से भी कुशा ढूंढ के लाइए और कुशोदक से गंगा जल में कुशोदक को डाल करके, और कुशोदक कहते हैं, उदक कहते हैं जल को, कुशा को जल में डाल दिया तो ये बन गया कुशोदक। तो कुशा को जल में डाल करके ऐसे जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। रोग रिपूर्ण हर तरह की परेशानी से, समस्या से आपको ये मुक्ति दिलाने वाला बनेगा। चर्चा अगर हम तुला की करें तो चंद्रमा का राशि से आज चतुर्थ में होना,
अब देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में है चंद्रमा, वैसे तो कार्यस्थल पर तारीफ, मान सम्मान आपको बिल्कुल प्राप्त होगा। साथ के लोगों के बीच आपकी इज्जत बढ़ने वाली है। हर किसी के ऊपर गुस्सा करना, हर किसी को बिना मतलब समझाने लगना, ज्ञान देना, इससे आपको बचना होगा। बेहतर तो ये है कि हर आसपास के लोगों के साथ सहानुभूति का प्रदर्शन करिए। कार्यस्थल पर अधिकारियों से आज आपको मदद मिल जाएगी। हर मामले में धैर्य रखना जरूरी है। बहुत से मामले में सफलता तो आपको बेहद आसानी से मिलेगी, लेकिन धैर्य रखने से ही सफलता मिलेगी। पैसे और अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी मामले हैं, उन मामलों पर आज ही आपको काम करना होगा, इससे फायदा मिलेगा। इस तरह का कोई बड़ा फैसला करना है तो कर सकते हैं। पारिवारिक संबंध में अगर कोई परेशानी आ गई है तो ये परेशानी आज और बढ़ जाएगी। प्रेमी के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश आप करिए, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए विशेष श्रेष्ठ है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो माता के स्वास्थ्य का आज ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए ग्रे, और भोलेनाथ पर आज दही अर्पित करिए। दही से ही भोलेनाथ का अभिषेक या पंचामृत से भी आप भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से पराक्रम में होना, मंगल के नक्षत्र में रोग, रिपु, ऋण, परेशानी, हर से मुक्ति पाकर के आप आगे बढ़ेंगे भोलेनाथ की आराधना करके। नए सिरे से आज मेहनत करना प्रारंभ करिए। नए कार्यों की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। पिता के साथ, भाइयों के साथ संबंध में अगर परेशानी आ गई थी तो वो दूर हो जाएगी। दोस्तों से, भाइयों से जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और कार्यस्थल पर भी दिन भर आपके सभी काम आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आपके काम की तारीफ हर जगह होने वाली है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन आपके सभी फैसले बिल्कुल सही होंगे। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ भी आपको फायदा मिलेगा। धन लेन देन के मामले में सावधानी बेहद आवश्यक है, लापरवाही से नुकसान होगा। जीवन साथी यदि आपका नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। उनकी ज़रूरतों को समझते हुए उनके साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। उनके काम में पूरा पूरा सहयोग दीजिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है समय, और प्रेम संबंध के लिए भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर स्वास्थ्य में परेशानी जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि की तकलीफ थी तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और आज लकी अंक आपके लिए 7 है। लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद। सभी वृश्चिक राशि के जातक गुड़ का रस शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करें। शहद से भी आप भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं, और पंचामृत से भी। यानी 3 द्रव्य हैं जो कि आप भोलेनाथ का, इसमें से किसी भी एक द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, आपको लाभ मिलेगा। और बात अगर हम धनु की करें तो देखा जाए तो राशि से द्वितीय में चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में आज होना कोई बड़ा ऑफर मिलने तो वाला है, परंतु हाथों हाथ उसे स्वीकार करने की जगह उस पर विचार करिए। कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जो कि थोड़ी देर के लिए आपको या तो खुश या बहुत टेंशन में डाल दे। दोनों में ही पड़ने की आवश्यकता नहीं। संभावना इस बात की ज़्यादा है कि वो खबर झूठी हो। आप पहले खबर की पुष्टि करिएगा। कार्यस्थल पर किसी पर रौब झाड़ने की कोशिश मत करिएगा। विशेषकर जो आपसे छोटे तबके के हैं, छोटे पद पर हैं, उनसे आप विशेष रूप से आज प्रेम के साथ ही बातचीत करिए। प्रेमी से मन की बात आज आप कह सकते हैं। अच्छा है दिन। जीवन साथी के साथ संबंध में अगर परेशानी थी तो उसमें सुधार करिए। दाम्पत्य जीवन हर तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। कुटुंब के मध्य मतभेद की संभावना है, लेकिन आप उसे भी संभाल लेंगे। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, क्योंकि आपकी शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में खान पान पर नियंत्रण, सिरदर्द और आंखों से संबंधित परेशानी, यात्रा इत्यादि करते हैं तो यात्रा से भी संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और भोलेनाथ पर आपको केसर मिश्रित जल, और कैसा केसर, तो इत्र मिश्रित केसर, केसर भी हो उसमें इत्र भी हो, और ऐसे ही मिश्रण से आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना है। जो भी आपकी कामना हो, किसी भी तरह की, ऐश्वर्य में वृद्धि कराने वाला है, हर तरह की कामना की पूर्ति हेतु। मकर की अगर हम बात करें तो आपकी राशि पर ही आज मंगल का चंद्रमा का संचरण है। मंगल के नक्षत्र में व्यापार में कुछ नया करने का विचार है तो अभी इस योजना को, प्लानिंग को मन में ही पकने दीजिए। खिचड़ी मन में ही पके, बाहर मत निकालिए। हर मामले में जल्दबाजी में फैसला करना ठीक नहीं होगा। यात्रा के मामले में भी आज आपको विशेष रूप से सतर्क और सावधान रहना है। नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं
तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, अच्छे से विचार करके। शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, लेकिन धीरज के साथ ही करिएगा, नहीं तो पैसा फंस सकता है, बर्बाद हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक है, प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है। प्रेमी की भावनाओं की अनदेखी करेंगे तो प्रेम संबंध विच्छेद की ओर चला जाएगा। विद्यार्थी जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। हालांकि हर तरह के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन, हर तरह की शिक्षा के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द, थकान और आंखों से संबंधित, आंखों में जलन से संबंधित परेशानी संभव है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद। और सभी मकर राशि के जातक गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करें, मां लक्ष्मी की कृपा बनेगी। कुंभ की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से 12वें में होना, मंगल के नक्षत्र में सबसे पहले तो यात्रा से बचिएगा, कार्यस्थल पर क्रोध करने से बचिएगा। उच्चाधिकारियों से मतभेद या मनभेद की स्थिति में आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। हालांकि घर का माहौल ठीक है, घर का वातावरण खुशियों भरा होगा। नौकरी हो या जीवन के मध्य देखें तो जो भी जिम्मेदारी हो उसका निर्वहन पूरी तरह से ईमानदारी के साथ करिए, यही आपके लिए जरूरी है। व्यापार में किसी भी तरह के जोखिम भरे फैसले से आपको बचना होगा। खर्च पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है और किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती मत करिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। जोर जबरदस्ती से आज आपको केवल और केवल नुकसान होगा। प्रेमियों के लिए अगर देखा जाए तो ठीक है दिन, नए प्रेम संबंध की शुरुआत होगी और विवाह का प्रस्ताव लेना और देना दोनों, इसके लिए दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थी की बात करूं तो आज कम मेहनत में अच्छे परिणाम मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, कफजन्य, सिर दर्द और मानसिक अशांति। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। आज शिवलिंग पर आप पंचामृत से अभिषेक करिए भोलेनाथ का, और साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है तो कुशोदक से, इन दोनों चीजों से आप भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करिए। मीन के लिए मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का होना बहुत बढ़िया है। एकादश में यह संचरण बड़ा ही शुभ फल प्रदायक बनने वाला है। धन लाभ के नजरिए से बढ़िया समय है। कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें तो आपके सभी काम आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जो साथ के लोग हैं आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी वो भी आज सुलझ जाएगी। आज मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा है, सो अधिक से अधिक मेहनत करिए, परंतु क्रोध मत करिएगा। मंगल के नक्षत्र में होने के कारण आपके स्वभाव में उग्रता का समावेश हो सकता है, सो क्रोध मत करिए। लाभ की स्थिति बनी रहेगी। निवेश के लिए समय उत्तम दिखाई पड़ रहा है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो अवश्य करिए क्योंकि लाभ होगा। बाहर का भोजन या आज जितने भी ऐसा भोजन जो सात्विक नहीं है, ऐसे भोजन से आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन सुखद, प्रेम संबंध में मजबूती, मधुरता और करियर में भी बहुत अच्छा है। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है तो आपको सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो जरा आज वाहन इत्यादि सावधानी से चलाइए। पेट का भी ख्याल रखिएगा। और आज लकी अंक आपके लिए 4 है, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और भोलेनाथ के ऊपर शहद से आपको अभिषेक करना है। मां लक्ष्मी की कृपा है तो गोचर कुंडली में पंचग्रही लाभ में ही बना है, सो शहद से या गन्ने के रस या गुड़ के रस से आप शिवलिंग पर अभिषेक करें, आपकी कामना पूर्ण होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।